चलिए बच्चों, हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस में डिस्कस कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहला ऑप्टिकल डिवाइस है सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको हम डिस्कस करेंगे दो मोड में। जब पहला वाला हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आप समझते हैं नियर पॉइंट बोलते हैं इसको, और नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो बेटा अगर इमेज आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनती है तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कंडीशन तब वैलिड होती है। तो समझते हैं, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, और अगर इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें बेटा, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइड पे बड़ी बनेगी, मतलब मैग्नीफाइड बनेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी। अब देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल निकालो तो ये तो फोकस से जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालो तो ये स्ट्रेट चली जाएगी। ये दोनों इधर मिलेंगी नहीं, तो आप इसको बैक साइड में मिलाओ तो यहाँ पर इमेज बन गई। आप इधर से देख रहे हो, ये जो मैंने बनाई है ये आईज हैं, यहाँ से देख रहे हो। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे यहाँ पे कि आप पूरी कैलकुलेशन में ये मान के चलोगे ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, एक तरह से आपकी आंख यहीं पे है, बिल्कुल ऐसे देखना है, मतलब आंख आपका ऑप्टिकल सेंटर की तरह से है। तो बेटा प्रिंसिपल क्या है इसका? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड। तो ये तो है प्रिंसिपल। समझते हैं इसमें कि हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज formed at least distance of distinct vision and divided by angle subtended by object placed at least distance of distinct vision। मतलब दो एंगल्स का रेशियो है ये एंगुलर मैग्निफिकेशन। किसका? कि पहली बात तो ये एंगल देखो किसका, इमेज का एंगल, और इमेज कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए आपकी? लीस्ट डिस्टेंस पे। तो हमने इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बनाया, ये लीस्ट डिस्टेंस लिए। तो इस इमेज का एंगल जो आपकी आईज पे बन रहा है, आई का मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर लोगे, तो ये एंगल बीटा होगा, तो हमने बीटा लिख लिया। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। अब देखो ऑब्जेक्ट तो यहां पे है, तो आई से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस नहीं है। लीस्ट डिस्टेंस कम होगी जब ये ऑब्जेक्ट आपकी आई से डी डिस्टेंस पे रखा हो, मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखा हो, और यहां से 25 सेंटीमीटर होता है यहां पे। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रख दें तो कितना एंगल बनेगा? तो हमने क्या किया बेटा, इसी ऑब्जेक्ट को यहां एक्सटेंड कर लिया और यहां पे देखते हैं कि कितना एंगल बनता है। तो ये एंगल हो गया अल्फा। तो बेटा m इज इक्वल टू आया बीटा बाई अल्फा, और बीटा क्या है? बीटा स्मॉल एंगल्स है, अल्फा भी स्मॉल एंगल है, तो इसके लिए बीटा को हम tan बीटा ले लेंगे और अल्फा को tan अल्फा ले लेंगे। अब देखते हैं ट्रायंगल A1B' O में tan अल्फा क्या होगा? A1B' O में tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू A1B' अपॉन OB', A1B' अपॉन OB', लेकिन A1B' AB के इक्वल है, A1B' AB के इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल A'(B')O, A'(B')O, इस ट्रायंगल में देखो tan बीटा क्या होगा बेटा? A'(B') अपॉन OB', A'(B') अपॉन OB'। तो tan अल्फा tan बीटा यहां से निकाल लिए, इनको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में पुट करते हैं तो बेटा हमारे यहां आ जाता है A'(B') अपॉन AB। इसका आगे देखिए दो ट्रायंगल्स A'(B')O और ABO, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर है तो रेशोज इक्वल होगी साइड्स की। तो हमने क्या किया, A'(B') अपॉन AB, A'(B') अपॉन AB इज इक्वल्स टू OB' अपॉन OB, OB' अपॉन OB। और बेटा OB' क्या है? V, और OB क्या है? U। तो V बाई U इज इक्वल्स टू, ये हमने फिफ्थ इक्वेशन मान ली। इसी के लिए बेटा अब आप क्या करो, लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हम यहां से V बाई U निकालेंगे। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में ऊपर V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो V बाई एफ, V बाई V, V बाई U। अब ये V बाई U हमें कैलकुलेट करना है, तो V बाई U को इधर ले गए, यहां से V अपॉन एफ को इधर ले आए, तो V बाई V 1 हो गया, और V अपॉन एफ इधर जाएगा तो माइनस में चला गया। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज करो, तो V का मतलब बेटा कितना? V देखो माइनस में है, तो माइनस में V ले लिया, U हमने माइनस में ले लिया, माइनस U, और यहां पर 1 माइनस डी।
माइनस डी क्यों? क्योंकि v की वैल्यू कितनी आती है बेटा, ये देखो v इज इक्वल्स टू माइनस डी। तो बेटा माइनस डी लिया तो 1 प्लस डी बाई एफ, तो मैग्निफिकेशन आ गई 1 प्लस डी बाई एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा केस है बेटा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इन्फिनिटी का मतलब आप उस तरह से मत लेना कि जैसे इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इन्फिनिटी का मतलब है कि इमेज ऐसी जगह पे बने जहाँ पे आपकी आंखों से रेस पैरेलल जा रही होती है। क्योंकि इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हमारी आंखों में पेन नहीं होता। नॉर्मल एडजस्टमेंट, कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो बेटा आप इजीली उसको देख सकते हो, लेकिन जितना पास लाते हो तो लीस्ट डिस्टेंस पे आप उसको देख तो पाते हो, लेकिन स्ट्रेन शुरू हो जाता है, और उसके बियॉन्ड और लाओगे तो फिर तो आंखों में दर्द होगा ही। आपने देखा भी होगा सिनेमा हॉल्स में जो आगे की सीट्स होती हैं वो सस्ती मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे आंखें फाड़ के देखना पड़ता है। लेकिन जो पीछे की सीट्स हैं वो दूर है तो आप इजीली उसको देख पाते हो। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, या नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेंगे इसको। तो देखिए ये लेंस है और हमने ऑब्जेक्ट को एक तरह से फोकस पे रख दिया, तो इसकी इमेज, ये रेस फोकस से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी दोनों मिलेंगी नहीं, बैक साइड में मिलाओगे तो भी ये इन्फिनिटी मिलेगी। तो इसका मतलब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है बेटा। तो इस केस में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं वो होती है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई। इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे और ऑब्जेक्ट रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, बीटा बाई अल्फा। बीटा इमेज का एंगल है, अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल है। यहां देखो इमेज इन्फिनिटी पे है तो ये एंगल बीटा है, तो इस ट्रायंगल में अगर देखोगे बेटा तो tan बीटा क्या आएगा, ए बी अपॉन ओ एफ। ए बी अपॉन ओ एफ का मतलब फोकल लेंथ f। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाई इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ऑब्जेक्ट का एंगल तब लेना है जब वो लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ हो। तो सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट है और आपकी आंख से लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये एंगल अल्फा होगा। तो tan अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन दिस लीस्ट डिस्टेंस। तो बेटा ए बी अपॉन लीस्ट डिस्टेंस, और इन दोनों इक्वेशन को उठा के फर्स्ट में रख दो तो आप देखेंगे m इज इक्वल टू आएगा d बाई एफ। तो बेटा जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो d बाई एफ मैग्निफिकेशन है, और जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ है। 1 का अंतर है सिर्फ, लेकिन दोनों में देखने में बहुत अंतर है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आप बहुत देर तक देख सकते हो, आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, लेकिन बच्चों लीस्ट डिस्टेंस वाले केस में आपकी आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा। जो लोग लेबोरेटरीज में काम करते हैं 8-8, 10-10 घंटे वो माइक्रोस्कोप में देखते रहते हैं, तो उनके लिए इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इस केस की अहमियत है। बच्चों अभी हमें डिस्कस करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी हमने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें मैग्निफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो इमेज का साइज इतना बड़ा नहीं बन पाता है। तो जहाँ बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं लाइक RBC, WBC, उनको देखने के लिए हम एक नया सेटअप बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्निफिकेशन बहुत हाई होती है। तो कैसे बनता है इसको देखते हैं। इसमें बेटा पहला केस हम डिस्कस कर लें, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें दो लेंसेज होंगे। पहला लेंस ये कहलाता है बेटा ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और ये दूसरा लेंस है, इसको बोलते हैं आई पीस, जहां से हम देखते हैं। तो दो लेंस हैं, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज इस ऑब्जेक्टिव ने यहां बनाई A डैश B डैश पे। सिंपल जैसा हम नॉर्मली रेज डायग्राम बनाते हैं वैसे बना दो। उसके बाद ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट होगी, और ऐसा रखेंगे हम इस आई पीस को ताकि ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा, इसका फोकस यहाँ होगा। तो बेटा इमेज सेम साइड में बनेगी, A डबल डैश B डबल डैश। तो ये तो है इसका रे डायग्राम। अभी निकालते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इसके लिए, इसकी डेफिनेशन है ये, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
मतलब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बननी चाहिए और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस पे हैं। तो बेटा इमेज के एंगल को बीटा बोलते हैं और ऑब्जेक्ट के एंगल को अल्फा। अब देखिए बीटा ये इमेज है, फाइनल इमेज, हम इसको आई की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, तो यही आई है एक तरह से आपका O2। तो बेटा A डबल डैश B डबल डैश का एंगल बीटा, और जो अल्फा है, अल्फा लेना जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख से लीस्ट डिस्टेंस पे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करके यहां लाओ, यहां रखो, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने लीस्ट डिस्टेंस ले रखी है, तो ये एंगल अल्फा होगा। अब इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल दो, tan अल्फा क्या आएगा बेटा, A1 B डबल डैश अपॉन O2 B डबल डैश, लेकिन A1 B डबल डैश AB के इक्वल है, तो बच्चों हमने यहाँ पे AB पुट कर दिया, ये आ गया। मैग्निफिकेशन में tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू पुट करो तो हमारा फाइनली ये आ जाएगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, और बेटा इसमें A डैश B डैश और A डैश B डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो ये मैग्निफिकेशन और एक ये मैग्निफिकेशन। आप इसको देखो, इसमें A डबल डैश B डबल डैश इसके लिए इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश, तो ये हो गई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, और A डैश B डैश इसके लिए इमेज है और इसका ऑब्जेक्ट है AB, तो बेटा ये वाली मैग्निफिकेशन हो गई ऑब्जेक्टिव की। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बेटा इन दोनों की मैग्निफिकेशन अलग अलग निकाल लो। आई पीस की जैसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव की निकाली है, तो इसके लिए देखते हैं। इसमें देखोगे बेटा ट्रायंगल ABO1 और O1 A डैश B डैश, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे, तो साइड की रेशोज निकाल लो। A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू O1 B डैश और O1 B, ये रेशोज आ गई। आप यहां पे साइन कन्वेंशन यूज कर लो बेटा, O1 B डैश, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज की डिस्टेंस यानी VO, और यहां से इस तरफ ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस UO, लेकिन माइनस में, तो बेटा हमने मैग्निफिकेशन निकाल दी इसकी VO अपॉन माइनस UO। उसके बाद आईपीस की मैग्निफिकेशन निकालो। आप देख रहे हो आईपीस के लिए जिधर ऑब्जेक्ट है बेटा उधर ही इमेज बन रही है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से बिहेव कर रहा है, जिसमें इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है और लीस्ट डिस्टेंस की हमने मैग्निफिकेशन निकाल रखी है। तो आईपीस की मैग्निफिकेशन हो गई 1 + D/FE, ये फॉर्मूला हम पहले प्रूव कर चुके हैं, यहां पर हम डायरेक्टली उठा लेंगे इसको, तो हमें ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन आईपीस की मैग्निफिकेशन मिल गई, और हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन इज ME × MO। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारी फाइनल मैग्निफिकेशन ये आ जाती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक चीज देखें, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। आप देखेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, एक्चुअली यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यह है VO, और ये वाली डिस्टेंस क्या है UE, लेकिन UE है माइनस में, हम इसको UE का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे क्योंकि प्लस में ऐड करना है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू VO + UE, ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत सपोर्ट करेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड केस देखिए, जब इमेज इन्फिनिटी पे बने, इन्फिनिटी मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये है बेटा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट रखा हमने इधर, इसकी इमेज बनी इस तरफ। ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई और इसकी फिर से इमेज बनी इन्फिनिटी पे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए फोकस पे रखा हुआ हो। ठीक है, तो ये है हमारा रे डायग्राम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस UO, यहां से यहां तक की डिस्टेंस VO, बेटा ये डिस्टेंस UE, और VE जो है वो इन्फिनिटी हो गई है क्योंकि हमने इमेज फॉर्म की है इन्फिनिटी पे। इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बेटा इमेज का एंगल तब लेना जब इन्फिनिटी पे हो, देखो इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, तो ये जो एंगल है ये इमेज का एंगल हुआ। ऑब्जेक्ट का एंगल तब लेना है जब हमारी आंख से वो लीस्ट डिस्टेंस पे रखी हुई हो,
मान लीजिए हमारी आंख यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका एंगल जो बना हमारी आंख पे वो अल्फा होगा। तो इस ट्रायंगल में देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। और यहाँ पर देखो मुझे tan बीटा निकालना है, तो इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश अपॉन O1 या O2 बी डैश। तो tan बीटा और tan अल्फा आ गया बेटा, इन दोनों को पुट कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है और इसके लिए ए बी ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हो बेटा, आप देखो ये ट्रायंगल ए बी O1 और ए डैश बी डैश O1, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर है तो रेशोज इक्वल कर दो, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू O1 बी डैश अपॉन O1 बी डैश अपॉन O1 बी। और बेटा O1 बी डैश क्या होता है, O1 बी डैश VO, ये प्लस में आएगा, और O1 बी दिस इज माइनस UO। तो हमारा इसकी जगह आ गया VO बाई माइनस UO। इसको बेटा प्लेस कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हमारी मैग्निफिकेशन आ गई VO बाई माइनस UO इंटू डी बाई FV।